ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ एक बार में ना मिले तो घबराना नहीं चाहिए। चाहे आपने स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, नीट के एग्ज़ाम दिए, जेईई के एग्ज़ाम दिए या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, परमात्मा की कृपा से अगर कोई आप क्लियर नहीं कर पाए या आपसे क्लियर नहीं हुआ तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कुंभ का मेला 12 साल बाद आता है, लेकिन एग्ज़ाम्स जो हैं वो हर साल आते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको ये सोचना चाहिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। ये उदाहरण उन बच्चों के लिए है कि उन्होंने मेहनत की बट किसी वजह से वो मेहनत उनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एग्ज़ाम देने के लिए गए तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, एग्ज़ाम देने के लिए गए तो रास्ते में कोई ट्रेजेडी हो गई या फिर ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, किसी भी रीज़न से उनकी ज़िंदगी में मौका छूट गया। तो अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना, एमबीबीएस करने का अगर सपना आपका छूट गया है तो विज़न वे आपके लिए लेके आया है उस सपने को पूरा करने का मौका। आपको क्या करना है, उसके लिए आप भारत में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो आपका एशिया की अदर कंट्रीज़ के अंदर आपका बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा। चाहे वो रशिया है, चाहे वो यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या फिलीपीन, किसी भी कंट्री की बात करें तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर विदाउट नीट एग्ज़ाम क्लियरेंस के या फिर विदाउट क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम आप एमबीबीएस के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। पर भारत सरकार की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप वापस आके भारत के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो एज ए डॉक्टर तो आपको एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसको नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी बोला जाता है, एमसीआई का एग्ज़ाम भी बोला जाता है। अब उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। नीट क्वालिफाई मतलब आपका 50% परसेंटाइल होना चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास या 160 के आसपास जनरल कैटेगरी का है और 120 से 25 के बीच में एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है। अगर आप इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो अब भी आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले सकते हैं और अगले साल वापस आके नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ताकि आने वाले 5 या 5.5 साल बाद जब भी आपकी एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाए और भारत के अंदर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट का, एफएमजीई का और एमसीआई का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़, वाइड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जस्ट आपको चीज़ों को सोचना है पॉजिटिव नज़रिए से, पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से। हर चीज़ को अगर पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो दुनिया आपको बढ़िया और पॉजिटिव नज़र आएगी। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो एग्ज़ाम देने से रह गए, जो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या जेईई का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनके लिए आज भी वाइड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वो एमबीबीएस नहीं क्लियर कर पाएंगे तब भी मेडिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं, चाहे आप नर्सिंग करें, चाहे बायोटेक्नोलॉजी करें, फार्मेसी करें, फिजियोथेरेपिस्ट करें, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आप अपनी फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार।